हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पर हम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कोरोना। आप भी जानते हो कि कोरोना की वजह से कितना ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन से जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आगे चलकर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर कोरोना से रहेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं कुछ रिसेंटली हुए एग्ज़ाम्स में। आपको पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली हमारा सुबह में करंट अफेयर्स आता है उसके, और साथ ही साथ हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं उसके भी करंट अफेयर्स, और जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं हम कि कोरोना वायरस जो है इसकी उत्पत्ति, सबसे पहला बेसिक से लेकर चलते हैं आपको। कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो है वो वुहान शहर चीन में हुई थी। चीन के वुहान शहर में, याद रखिएगा, ये दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कोरोना की जो उत्पत्ति है वो दिसंबर 2019 में हुई थी वुहान शहर चीन में। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोरोना का स्रोत क्या है। तो ये माना जाता है सार्स कोविड 2, इसको कहते हैं सार्स कोविड 2 वायरस को कोरोना का स्रोत माना गया है। इससे सबसे ज़्यादा हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। आप भी जानते हो ये सबसे ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करता है। जितने भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बेसिकली ये फेफड़े को प्रभावित करता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानते हैं आप लोग मौतें भी हुई हैं, और बहुत सारे हमारे देश के लोग अभी तक इससे पीड़ित हैं। अब तो वैक्सीन आ चुका है। अगला है जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया था। सबसे पहले, मान लीजिए अगर डेट पूछा जाए कि कोरोना वायरस को सबसे पहले नाम क्या दिया गया था और कब दिया गया था, तो इसको कहा गया था नोवेल कोरोना वायरस 2019, जो कि WHO के द्वारा दिया गया था। उसके बाद 11 फरवरी 2020 को इसका ऑफिशियल नाम आ गया था कोविड-19। ये सार्स कोविड 2 से लिया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वो कोविड-19 रखा गया था 11 फरवरी 2020 को WHO के द्वारा। अगला है 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित की थी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि WHO ने कोविड-19 को कब महामारी घोषित की थी, तो ये 11 मार्च 2020 को की थी। अगला है 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। ये याद रखिएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897 भारत में 11 मार्च 2020 को लागू किया गया था। इसके बाद अगला है भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अधिनियम शामिल है। तो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। इसके बाद है भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो पहला राज्य जो है वो है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट है कोविड-19 के कारण भारत में पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। जनरली ये 23 मार्च से लागू हुआ था। 22 मार्च को मोदी जी ने आकर अपने भाषण में कहा था कि कल से पूरा कर्फ्यू लगेगा। तो ये चीज़ है, कोविड-19 के कारण भारत में पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था 2020 से। इसके बाद है सबसे पहले संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। मतलब भारत में सबसे पहले संपूर्ण कर्फ्यू किसने लगाया था, तो वो है पंजाब। सबसे पहले पंजाब ने लगाया था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, देखिए संपूर्ण कर्फ्यू और लॉकडाउन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन का मतलब हो गया कि कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी, लेकिन कर्फ्यू मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब है, और सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य हरियाणा है। इसके बाद है पहला कोविड-19 अस्पताल जो है मुंबई में रिलायंस कंपनी ने खोला था। सबसे पहले कोविड-19 अस्पताल मुंबई में खुला और इसको रिलायंस कंपनी ने खोला था, और ये मुंबई में खोला गया था, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला हॉस्पिटल मुंबई में। और इसके इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उत्पादन किया जाने लगा, और ये मतलब बहुत ही बहुप्रचलित दवा बन गई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, और क्योंकि ये में भी पूछा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत बन गया है। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। इसके बाद है कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 में से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है? सबसे पहले किस देश ने इस खेल से अपने आप को पीछे कर लिया था? तो वो कनाडा है। कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से अपने आप को बाहर कर लिया था। इसके बाद है भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ पे लॉन्च हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। सबसे पहले कोविड-19 टेस्ट बस ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। अगला है कोविड-19 से संबंधित टेस्ट, मतलब इसको जांच करने के लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है? तो ये है RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड ट्रू नेट टेस्ट। क्योंकि ये हमारे बॉडी में जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट ही किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये टेस्ट ज़रूर याद रखिएगा। RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड ट्रू नेट टेस्ट। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने ये लाया था कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए, ये पहनने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए जनरली कि लोग मास्क पहने, ये लाया गया था एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। उसके बाद मिशन जीरो योजना जो है वो मुंबई में शुरुआत की गई थी इसके तहत मेडिकल टीम को घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया गया था। मिशन जीरो के तहत घर घर जाके जांच करने के लिए, तो ये मुंबई में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है ऑपरेशन नमस्ते, ये भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन नमस्ते, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कोरोना वायरस के संक्रमण को से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। बेसिकली भारतीय सेना को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। अगला है वंदे मातरम मिशन, ये बनाया गया था विदेशी नागरिकों को घर लाने के लिए, जो ऑलमोस्ट 14,800 भारतीय नागरिक को इसके तहत घर लाया गया था। 14,800 भारतीय नागरिक को अन्य देशों से, मतलब विदेशों से इस मिशन के तहत वापस इंडिया लाया गया था। अगला है मिशन सागर, ये बनाया गया था मालदीव, मेडागास्कर और सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति के लिए ये मिशन सागर बनाया गया था इंडियन सरकार के द्वारा। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये सब भारत में बनाया हुआ है, ये सब ध्यान रखिएगा। समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन था। भारतीय नौसेना का ये जो भी नेवी ऑपरेटिव्स थे उनके द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला है ऑपरेशन संजीवनी, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को 6.2 टन आवश्यक आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी इसके थ्रू, और इसी को कहा जाता है ऑपरेशन संजीवनी। जैसे कि संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए लाए थे हनुमान जी, जस्ट वैसे ही ये भी एक ऑपरेशन संजीवनी यहाँ स्टार्ट किया गया था, और इसके तहत मालदीव में दवाएं पहुँचाई गई थी। अगला है प्रोजेक्ट प्लैटिना,
प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया था और इसके तहत बहुत सारे जो प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण स्टार्ट किया गया था और पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में खोला गया था। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट प्लैटिना महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया था प्लाज्मा थेरेपी के लिए। ये दोनों काफ़ी रिलेटेड हैं, प्लाज्मा थेरेपी के लिए, जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट प्लैटिना नाम दिया था। और प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया था। प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला पहला राज्य प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत ये महाराष्ट्र बन गया था। नोट कर लीजिए इसे। और पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में बनाया गया था रोगियों के इलाज के लिए। इसको प्लाज्मा फेरेसिस भी कहा जाता है। प्लाज्मा थेरेपी का तात्पर्य होता है प्लाज्मा या रक्त कोशिकाओं, मतलब बेसिकली ब्लड सेल्स को काफ़ी अलग करके और उसके एक एक पार्ट्स को स्टडी करना, ये कहलाता है प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा फोरेसिस भी कहते हैं इसको। पहला प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ ये बनाया गया था। अगला है भारत की पहली परीक्षण किट जो है वो पैथो डिटेक्ट बनाने वाली पहली महिला कौन सी हैं? तो ये मीनल दखावे भोसले इनका नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट बनाने वाली पहली भारतीय महिला मीनल दखावे भोसले। इसके बाद है आईएससी बेंगलुरु के द्वारा विकसित परियोजना, इसको प्राण कहते हैं। ये आईएससी बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट है पान मसाला गुटखा के वितरण पर रोक लगाने वाला पहला राज्य। पान मसाला वितरण पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने रोक लगाया था ताकि कोरोना को रोका जा सके। भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक केंद्र की स्थापना की थी जिसका नाम था कवच। उन्होंने कवच केंद्र बनाया था, इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, नाम याद रखिएगा। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, देखिए कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ हमारे साथ देखते और याद करते चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया। देखो, तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया था रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, ताकि घर घर जाकर ये स्क्रीनिंग की जा सके। तो ये स्टार्ट किया गया था सबसे पहला पथनामथिट्टा जिला केरल में। केरला में सबसे पहले तिरंगा नामक वाहन चलाया गया था। अगला है ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला किसने बनाई थी? तो ये यूनिसेफ ने बनाई थी। लर्नर्स श्रृंखला सबसे पहले यूनिसेफ ने इसकी शुरुआत की थी ताकि छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद हो सके। इसके बाद है वाइटल वेंटिलेटर। वाइटल नामक वेंटिलेटर तैयार किया गया था कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए और ये नासा ने बनाया था, वाइटल वेंटिलेटर। नेक्स्ट है क्वारंटाइन ऐप। क्वारंटाइन ऐप जो है वो आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया था। आईआईटी मुंबई के छात्रों ने ये बनाया था क्वारंटाइन ऐप। और साथ ही साथ एक वार्डबॉट ऐप भी बनाया गया था। वार्डबॉट ये लॉन्च किया गया था आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अगला है शुद्ध अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट, आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया था। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जनरली आईटी सेक्टर में जो एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। शुद्ध अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया था। covidfi.in नामक वेबसाइट आईआईएम कोझिकोड के द्वारा बनाया गया था। और वास करो ऐप आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया था। तो ये आईआईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। सबसे पहले याद रखिएगा क्वारंटीन ऐप आईआईटी मुंबई, वार्डबॉट आईआईटी रोपड़, शुद्ध अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट आईआईटी कानपुर, covidfi.in नामक वेबसाइट आईआईएम कोझिकोड और वास करो ऐप आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया था। तो ये कुछ वेबसाइट्स एंड कुछ ऐप्स हैं जो बनाई गई थी कोविड-19 से रिलेटेड। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र जो है वो कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर दिल्ली में। राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर
दिल्ली ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र है। ई विद्या कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ताकि सारे बच्चे जो भी हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और इन शिक्षा जो है वो किसी भी तरह से कोविड-19 महामारी की वजह से प्रभावित ना हो। अगला है यस। इसका मतलब होता है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यह कार्यक्रम जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाया जाने वाला जो कार्यक्रम है वो है यस। इसका मतलब होता है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। अगला है उम्रे या डोर स्टेप, इसको कहते हैं उम्रे या डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत किसने की थी? तो ये गुजरात ने की थी। सबसे पहले उम्रे गुजरात में स्टार्ट किया गया था। डेली करंट अफेयर्स में ये चीज़ें हम रिवाइज भी आपको कराते रहते हैं कि कहाँ किस राज्य में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी कोविड-19 से रिलेटेड। तो इसमें उम्रे आप सुनते भी होंगे। उम्रे या डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत जो है वो गुजरात में की गई थी। यूनाइटेड वी फाइट एक गीत तैयार किया गया था जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा तैयार किया गया था। यूनाइटेड वी फाइट, हम एक साथ मिलकर जरूर कोविड-19 को हरा देंगे, ऐसी गीत तैयार की गई थी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। अगला है वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करने वाला पहला एयरलाइंस जो है वो अमीरात एयरलाइंस है, ध्यान रखिएगा, अमीरात एयरलाइंस। इसके बाद लाया गया ऑपरेशन शील्ड, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन शील्ड। बेसिकली इसका उद्देश्य था प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करना और इसी को कहा जाता है ऑपरेशन शील्ड। इसके बाद सुकून कोविड-19 पहल, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लाया गया था। सुकून कोविड-19 पहल लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने के लिए ये लाया गया था ताकि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। जम्मू कश्मीर में ये डेवलप किया गया था सुकून कोविड-19 पहल, ताकि लोग पैनिक ना हो इस चीज़ से। अगला था खुडौल पहल। खुडौल पहल मणिपुर में लाया गया था और इसका यह मतलब विश्व के 10 शीर्ष पहलों में शामिल किया गया था इसको। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व का जो 10 शीर्ष पहल स्टार्ट किया गया था उसमें से इसको शामिल किया गया था खुडौल पहल, जो कि मणिपुर में स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था मणिपुर में, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला है आरोग्य सेतु ऐप, ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया था। 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप ये बन गया था, आरोग्य सेतु ऐप। याद रखिएगा, इसमें ऐड कर लीजिए 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप, और इसको बनाया गया था केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ताकि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति जो है वो अपने 6 फीट से के संपर्क में आता है तो वो ये ऐप उस व्यक्ति को सचेत कर देता है या फिर ये भी बताता है कि ये कितने दूरी पर हैं लोग आपसे, जो संक्रमित लोग हैं वो आपसे कितनी दूरी पर हैं। अगला है युक्ति पोर्टल, ये बनाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और इसके लिए मतलब निगरानी, बेसिकली निगरानी कैसे करें इसके लिए ये बनाया गया था। जो कोविड-19 की वजह से जो चुनौतियाँ आ रही थी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेसिकली युक्ति पोर्टल बनाया गया था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला है जीवन शक्ति योजना, ये लाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जीवन शक्ति योजना ये बेसिकली शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य था जीवन शक्ति योजना का। इसके बाद है स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा तैयार किया गया था। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, इन्वेसिव वेंटिलेटर भी इसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर कहते हैं, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा ये तैयार किया गया था।
अगला है पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाने वाला, मतलब किस राज्य ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया था, तो ये मध्य प्रदेश है। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई पीपीई किट का नाम क्या है, तो ये नौ रक्षक उसका नाम रखा गया है। और भारतीय नौसेना के द्वारा एक किट तैयार किया गया था जिसको नौ रक्षक कहा जाता है। इसके बाद एक और भारतीय नौसेना ने दक्षिणी नौसेना कमान को कोविड-19 के मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी एक एयर इवैक्यूएशन पोड का निर्माण किया था। तो बहुत सारी चीज़ें भी हमारे भारतीय सेना के द्वारा ये तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जितने भी प्रवासी भारतीय जो बाहर से आए थे अपना काम छोड़कर, उनके लिए ये तैयार किया गया था उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके तहत उनको काम दिया जाता था ताकि वो अपने राज्य में रहकर काम कर सकें, बेरोजगार ना रह सकें। अगला है कोविड-19 मरीजों के लिए जांच के लिए परीक्षण मशीन। जांच के लिए परीक्षण मशीन जो है वो जो तैयार किया गया था उसका क्या नाम था, तो वो था कोवस 6800 और ये डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया था कोवस 6800 को। अगला है कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, तो ये स्लोवेनिया है। आरोग्य पथ हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल बनाया गया था। इसके तहत 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया गया था कर्नाटक में। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या, ये बनाया गया था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। मतलब पुणे में एक कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया गया था जिसका नाम है अनन्या। तो ये टोटल 60 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या इस पे अगर आगे और भी आपको वीडियो चाहिए कोरोना पे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।